चलिए तो लिखेंगे सब कोई, क्या लिखेंगे जी? त्रिकोणमिति, यानी कि तीन कोणों के माप से रिलेटेड हमें पढ़ना है। और आर्मी का जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो 1 नंबर का करेगा ना, सिर्फ और सिर्फ एगो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। अब बहुत ही सिंपल आता है। तो कौन डिप्ली थोड़े हो, सब बेसिक है। अब ना मानी पढ़ा देखो सबसे पहले में हमने के 3 कोण के माप से पढ़े के बाद, तो 3 कोण का मतलब हो गया त्रिभुज। और इसमें जो हमें पढ़ना है वो आपको वो हमें देखना है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। जैसे यह कोण ए है, यह कोण बी है और ये कोण क्या है, तो और ये जो कोण है कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है इसको बोलते हैं कोण, ठीक है। अगर हम थीटा इसको मान लिए तो इसके सामने वाला लंब होगा, और जो बच गया वो आपका भाई साहब क्या होगा, आधार होगा। काहे हल्ला हो रहा है जितना, तो ये आपका क्या होगा, आधार होगा। यानी कि हम इसको बोलेंगे P परपेंडिकुलर, इसको B यानी बेस, और इसको हाइपोटेनस यानी H बनेगा ना जी। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, अजोर में भाई क्या होगा, आधार का स्क्वायर। अच्छा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, रूट का लंब का स्क्वायर, अजोर में हो जाएगा क्या भाई, आधार का स्क्वायर। ठीक है। मान लो हमें लंब निकालना है, तो लंब इधर जोड़ में इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, लंब इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमें आधार निकालना होगा तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा होता है कर्ण। एक समकोण में सबसे लंबी भुजा होता क्या है, कर्ण होता है। और जो छोटे भुजा होते हैं उसमें एक लंब होगा और एक आपका क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो इसको लिखिए आप। देखिए अब हम इसको मिटाना एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कौन होती है। ठीक है। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस, अगर लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और अगर आधार निकालना है तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ जो होता है इसका 6 गो अनुपात होता है। ये 6 अनुपात कौन कौन होते हैं, एक होता है साइन, एक होगा कॉस, एक होगा टैन, एक होगा कॉसेक, एक होगा सेक, और एक क्या होगा कॉट। ये थीटा जो होगा इसका कुछ मान दिया होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड है सवाल के ऊपर। तो साइन, थीटा, कॉस, उसके बाद क्या है टैन, कॉसेक, सेक और क्या है कॉट। तो सबसे पहले इसके अगर अनुपात की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा, यानी हम इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पी बटा, यही ना बोलेंगे जी। अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटा, सॉरी यहाँ पे लिख दिया है कर्ण का ना जी, लंब बटा लंब लिख देते ना जी। ये हो जाएगा क्या भाई साहब, आधार बटे कर्ण। अगर तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी, और बटा में क्या एच। यहाँ होगा क्या भाई साहब, टैन थीटा। तो टैन बराबर होता है लंब, और बटा में क्या होगा, आधार, यानी इसको बोलेंगे क्या जी, पी बटा बी, पी बटा बी। एच कहाँ से, पी बटा। अब देखिए साइन के जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। तो साइन बराबर अगर लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा जी, ये होगा कर्ण बटा लंब, यानी कि एच बटा पी। अगर अब बात किया जाए इसके
कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक बराबर कॉस बराबर अगर आधार बटा कर्ण होता है तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि ये हो जाएगा h बटा b। इसके बाद जो ये है इसके उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर अगर tan बराबर लंब बटा आधार है तो ये क्या हो जाएगा जी, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b बटा में b। ठीक है, साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर होगा लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। वैसे ही कौशिक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। अगर आपको याद नहीं होता है तो अगर सिर्फ ये आपसे याद हो जाए साइन कॉस टैन, अगर ये तीन नाम आपको याद हो जाए तो अब इसको याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान यानी पी, भूखा यानी बी, प्यासा यानी पी, तो सबका ऊपर वाला निकल गया। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान यानी एच, हरा यानी एच, भरा यानी क्या हो गया बी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, और उससे अच्छा है कि सबसे बढ़िया आप रख लें। ठीक है, तो लिखिए इसको। चलिए एग्जाम्पल बोले अब हम, चलिए एकदम से जीरो से शुरू हो रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, और हम थोड़ा सा लेवल तक जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। ठीक है, चलिए मान लो दिया है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है तो लिखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान क्या होगा, लिख लिए मेरे लाडलो। आओ समझो, साइन थीटा बराबर दिया है 12/13, तो 12/13 तो साइन बराबर क्या होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को लंब बोलते हैं, नीचे वाले को हमको मान निकालना है किसका जी, tan का। तो tan बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। तो हमें लंब तो मालूम है कि 12 है, लेकिन क्या आधार मालूम है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। तो मेरे लाडलो आधार बराबर लिखवाया है √कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 169 माइनस में 144 बराबर √25 का मान क्या होगा, तो आधार आपका निकल के आ गया 5। तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब है 12 बटा में आधार निकल के आया 5, तो आंसर क्या निकल गया 12/5। आया समझ में, लिखो फिर बताना है समझ में है, ठीक बा लिखो बताओ। अरे सबको मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुमसे सद नहीं पाएगा। ठीक है, अरे भैया टेंशन ना लो, इतना मिलेगा कि तुमसे सद नहीं पाएगा, बस इंतजार करो उस समय का। अगले महीने 10 तारीख के पहले सबका मेरिट आने वाला है, सब खाओ दबा के भाई, क्या दिक्कत है, खाओ ना, छेने में डुबा देंगे। लो छेना छेना डुला तो ये पहना हो गया, इसको मिटाए जी हम। देखिए समझिएगा भाई साहब, रतन एक बार और देखो, हमरा लागत है कि अगर यह रहन रही तो तहार हुई बड़ा जतन, बुझल रतन, ऐसे रहन के सुधार समझ। कहता साइन थीटा बराबर देले बा कितना हो 12/, तब 12/13, तो साइन बराबर हम लिखवाइले बानी, साइन बराबर का होला, साइन बराबर होला लंब। देखो सूत्र याद नहीं थे तो देख के बनाओ, देख के बनैलो से कुछ याद होला, ठीक बा।
तो अभी लिखवाइले बानी तो ओकरा के देख के बनाओ। तो ऊपर वाला के लंब कहल जाला, नीचे वाला के हमरा तो देखो एमे होला 3 गो, एगो लंब होला, एगो कर्ण होला, एगो आधार होला। तो लंब आ कर्ण मालूम बा तो बचल आधार नु हो, तो पहले तू आधार निकालो। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 13, तो इसका स्क्वायर माइनस लंब यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 रूट अंडर 25 मान कितना, तो ये आधार आपका निकल गया 5। अब ध्यान देंगे कि मान निकालना किसका है, तो मान निकालना किसका है जी, tan का। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो है 12 और बटा आधार निकल के 5 आया है। तो आंसर हो कितना गया 12/5। आया समझ में? चलो लिखो क्वेश्चन। समझा रतन? हाँ, तो याद रखना, क्या याद रखेगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है बस, ठीक है। और इतना भी हद से मत गुजर जाना कि बर्बाद हो जाए। चलिए सवाल है, लिखेंगे यदि cot थीटा बराबर 8/6 है, तो यदि cot थीटा बराबर हो गया 8/6 है, तो सेक थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा का मान होगा, यदि cot थीटा बराबर 8/6 है, तो सेक थीटा का मान होगा। बताओ। भाग मत लगाओ, क्या निकल के आएगा भाई साहब, 10/6। हाँ हाँ हो 10/8 होता। देखो cot बराबर का होला, cot बराबर होला आधार और बट्टा में लंब होला। तो हमरा निकाले के बाद भाई कर्ण, तो कर्ण बराबर होला रूट अंडर आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 जोड़ 36 बराबर कितना, रूट 100 का मान निकल गया 10। हमको सेक का मान निकालना है। तो सेक जो होता है सो क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos बराबर अगर आधार बटा कर्ण होगा तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है कितना जी, अब बट्टा में आधार है कितना, आधार 8 है। तो आंसर कितना हो गया 10/8। आया समझ में? पता छोड़ के बना दे लेते कर दे। हां मिटाई दिवा कराओ तो समझ में ना भाई सर, रांची वाले भाई आ रहा समझ में? हिंदी आप बोलिए ना, क्या हो। चलिए एक और लिखेंगे सवाल, एक और नहीं अभी 2-3 लिखेंगे। यदि tan थीटा बराबर 9/12 है, तो यदि tan थीटा हो गया बराबर 9/12 है, तो sin थीटा जोड़ cos थीटा का मान क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 9/12 है, तो sin थीटा जोड़ cos थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा जोड़ cos थीटा का मान क्या होगा, बताओ हो का होई। 21/15। सबका आ गया क्या जी 21/15। देखिए tan थीटा बराबर 9/12 है, तो 9/12 tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब, नीचे वाले को क्या बोलते हैं। तो ये में होला 3 गो, एगो लंब, एगो आधार, एगो कर्ण। तो लंब आधार मालूम है, तो बचल का, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा
81 प्लस 144 बराबर रूट अंडर 225 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 15। तो हमको निकालना है पहले साइन थीटा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है कितना 9 बटा में कर्ण 15 जोड़ कॉस थीटा। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 12 बटा में कर्ण कितना है 15। एलसीएम निकालेंगे 15 आएगा तो 12 या 9 यानी आंसर निकल के कितना आ गया 21 बटे 15। बस आया समझ में कोनो दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए इसको बनाओ तो जाने किसको इसको बोलिए हो दिवाकर कुछ कुछ ढुकता कि ना ए रतन कुछ ढुकता कि ना हाँ रांची वाले भाई साहब बोलिएगा जी सर। आ रहा समझ में हाँ सर। वाह कोई नहीं से आवेला एक और पढ़ी है तो चलो लिखा क्वेश्चन याद है छपरावे वाला का बुआ जी सर। याद साइन थीटा बराबर x बटा y है तो यदि साइन थीटा बराबर x बटा y है तो cos थीटा का मान क्या होगा। हाँ यदि साइन थीटा बराबर x बटा y है तो cos थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है x बटा y दिया है। तो x बटा y मतलब ऊपर वाला लंब होगा नीचे वाला क्या होगा कर्ण होगा। तो आधार निकालोगे ना जी। तो आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब यानी x स्क्वायर। अब इसको तो हल नहीं किया जा सकता है ये तो रूट में ही रहेगा। वैल्यू हमको निकालना इसका है जी cos का। तो cos बराबर क्या होता है cos बराबर क्या। अब इसको आप क्या हल कर सकते हैं यही रहेगा। हाँ और तो वही आएगा लास्ट में सबका रिजल्ट यही निकल के आएगा। तो इसको हल करने की जरूरत आपको नहीं है। cos बराबर क्या होता है जी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस में और कर्ण का मान क्या है। तो यही आपका आंसर हो गया रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टे y होगा इसका सही जवाब। वाह गर्दा उड़ा दिया भुवर भाई तू तो क्या निकल जाएगा ना जी एक से। चलिए अब आगे बढ़ें। अब लिखेंगे टाइप दूसरा। टाइप नेक्स्ट में आ जाए। चलिए तो लिखेंगे हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए। अब देखिए सबसे पहला सूत्र नंबर 1 होगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा जोड़ में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 जो इसका है अगर वही इसका है तो मान इसका निकल के क्या आएगा 1 आएगा। जब इसको हल किया जाएगा तो अगर आप इसको हल करेंगे तो यह जोड़ में उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
सॉरी ये स्क्वायर ठीक है। अच्छा बताओ, अब अगर इसको इधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ढेर खिसियाई बात है, स्क्वायर हटा के रूट लगेगा, स्क्वायर हटा के तो उतना डीपली गइले के जरूरत नहीं है, तब यही से काम है। लिख लो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो वह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का निकालना है तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ना कोनो आवश्यकता नहीं, लिख ले लो 1। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। साइन स्क्वायर 65 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 65 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा। हो गया, cos स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, क्या होगा जी, 1 होगा ना भाई, क्योंकि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया है कितना 65, जोड़ में cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो मान क्या होगा 1 होगा। आया समझ में, लिखेंगे निम्नलिखित में से साइन स्क्वायर 69 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 69 डिग्री का मान क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से साइन स्क्वायर 69 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 69 डिग्री का मान क्या हो सकता है। हो गया, cos स्क्वायर 69 डिग्री का मान क्या हो सकता है। तो जब बात निम्नलिखित की है तो आप डिपेंड हो गए कहां पे जी, ऑप्शन पे। तो लिखो मेरे लाडलो ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2, बी में दिया है 1, सी में दिया है 0 और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ भाई। ए बी सी की डी रतन काहे किए हो इतना जतन, बोलो मंतोष आंसर क्या होगा ए बी सी डी ए। अरे हमार सुगा देखो हई हो गलो कितना साइन स्क्वायर 69 डिग्री और जोड़ में cos स्क्वायर, तो लिखवाइए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो हमेशा 1 होगा मतलब आंसर क्या होगा बी होगा। एक कैसे दिख रहा है, अच्छा एक ना पढ़ लो चलो लिखो एक बार बोली क्वेश्चन लिखो बन जाइन हो। चलो एक पर एक बार क्वेश्चन बना के बाद हमनी के वैरायटी बदल दी का लिखो। अगला क्वेश्चन लिखे के बाद कि निम्नलिखित में से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। निम्नलिखित में से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलो लिखो, पहले डालडा पिया लिखो। ऑप्शन ए कहता cos स्क्वायर थीटा जोड़ 1, बी कहता 1 माइनस cos थीटा, सी कहता √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और डी कहता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा ए बी सी की डी, क्या होगा रतन। अरे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिर्फ साइन स्क्वायर का निकालना है, मतलब कि cos इधर जाके घटेगा तो घटेगा, तो देखो घटाओ इसमें भी और घटाओ
लेकिन स्क्वायर वाला ना होगा तो स्क्वायर वाला कौन सा है डी नंबर, यानी आंसर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर यही यहाँ पर रूट नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, तो अगर स्क्वायर इस पे नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता सी नंबर, यानी रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना इस बात को? चलिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा बस। ठीक है रतन, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नेक्स्ट। टाइप का मतलब कि फॉर्मूला अगला होगा। देखिए, हम एक बार सभी सूत्र को नहीं लिखवा रहे हैं, धीरे धीरे एकदम से पढ़ना है, सीखना है, समझना है बस। अब देखिए, अब होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, हाई है ने माइनस में है ने अलवा तो लिख सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा है, लिख सकता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना होगा जी। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, और इसी से ये दोनों निकाल रहे हैं, तो एगो याद रही तो दूगो निकाल सकता है। जो हम कहीं घटाव में है नहीं जाए तो जोड़ में, और जोड़ में है नहीं जाए तो घटाव में, ऐसे समझ में लिखा करा के एकदम एकरा के कंठस्थ कर जाए के बा, कैसे कि एगो क्वेश्चन आ वही के वैसे सर टाइप में हाँ लिखो कहाँ रहा हो दूसरा चलो ले चले हम तुमको तारों के शहर में, कैसे कि धरती पर बड़ा भीड़ भाड़ हो गया है, प्यार करने का कहीं जगह नहीं मिला है। क्या भगवान? हाँ चलो चलो लिख ले लगन हो। तो याद रखे के बाका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा 1 होगा। याद रखेंगे कब तक 8 दिन 25 जुलाई के एग्जाम में बस में जाके रगड़ के आ जाएंगे। बाद जेकर 29 अगस्त के बाद तनी अभी लोकर वैलिडिटी तनी लंबा बा 1 महीना के बाद। हमनी के रिचार्ज खत्म के लगे कहां अब रिचार्ज खत्म लिखा क्वेश्चन बोलिए बा तो लिखा है सवाल लिखा हमार सुगा हमार सोना हमार मोना लिखो बोलिए बा हो लिखो सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 35 डिग्री का मान क्या होगा बताओ मेरे लाडलो। 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसलिए आंसर क्या होगा 1। क्या ऐसा निकल जाएगा? चलिए आगे बढ़िए। आपके लेवल में नहीं घुमाएगा, आपका जो लेवल है उस अगर आप में कोई बच्चा टेक्निकल वाला होता तो यहाँ पे इसी सूत्र से 2 सूत्र और बन सकते थे, जो कि आपके लेवल का नहीं है तो आपको नहीं बताएंगे। यहाँ अभी तार बन जे 2 सूत्र आओगे बताएं कैसे। देखो हेगरा का मान ला a हेगरा का मान ला b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होला a प्लस b इंटू a माइनस। तो एकरा के लिख सकता रहा सेक थीटा माइनस में tan थीटा आ इंटू लिख सकता रहा सेक थीटा जोड़ में tan थीटा बराबर होगा कितना। अच्छा है गुना में है नहीं आई तो लिख दे बस सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा जोड़ में tan थीटा। चाहे एकरा के ने भेजबा तो लिख दे बस सेक थीटा जोड़ tan थीटा बराबर कितना 1 बटा सेक थीटा माइनस में tan थीटा। है समझ में? तो ये आपके लेवल से बाहर का है भैया, आपको जीडी में जाना है ना जी, चपरासी में जाना है तो इस लेवल का पड़ेगा। चलिए लिखिए, चलिए इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिखेंगे आप लिखेंगे निम्नलिखित में से लिखिए 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 सवाल लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से हो गया कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है लिख लिया जी।
तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए में tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर -1। हाँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और डी में लिखेंगे नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है बताओ हमारा सोना। ए बी सी की डी सी, आंसर क्या होगा। अब जे जी डी के लड़का नहीं किया आलू को कि सर फिर से पढ़े तो अब इतना संभव, अब इतना संभव खत्म तो खत्म। जितना पढ़ाई करना अब आज के बाद जो होता पढ़ाई का गुना हो, अब यही पर 12 अगस्त के हमरा बैच कंप्लीट कर देवे के बाद 12 अगस्त। हाँ, 12 अगस्त के बैच कंप्लीट कर के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन अपन प्रैक्टिस कर लोगन, रिवीजन कर लोगा। जो डाउट हो तो हमरा से पूछब। हां सर, ई काम क्लास उलास ना ले, ठीक बा। तो बढ़िया दिखाओ 12 अगस्त अगर इसको मिटा दें, चलिए आगे बढ़िया। 12 अगस्त को अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगभग 18-20 दिन का समय मिल जाएगा। 15 दिन का तो मिल ही जाएगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा। ताजी तो लिखिए। अब देखिए, अब इसके आगे भाई क्या होता है जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में। अच्छा, माइनस में उधर जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा है cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। मतलब कि मुख्य रूप से ये आपका सूत्र है और इसी से ये दोनों निकल के आ रहे हैं। एक याद रहेगा तो बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कल सुनेंगे और कूटेंगे, ठीक है। जब तक कुटाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रांची वाले भाई टाइट रहो, नहीं तो कल हम भी। नहीं, 2 नंबर का आएगा इसमें से फिक्स है, यही लेवल वे का आएगा। हम तुमको ज्यादा डीपली लेके नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फाउंडेशन बैच में यहाँ तक आने में 1 सप्ताह लगता है। यहाँ तक आने में 1 सप्ताह लगता है, यहाँ तक आने। अभी आप जहाँ पे हैं वहाँ तक आने। सब लोग मिला के चलेगा। हाँ, एकदम माने निचोड़ की कोनो केहू के अंदर डाउटे ना रह जाए। लेकिन ये तुम के थिया वाला क्लास वाला हां, ये नहीं बता के पड़ेगा। हाँ, ये बतावे, लेकिन ऊपर माने बतावे के तरीका भी अलग अलग है, जिसमें में समय रहेला और में हर एक चीज तुर के फैक्टर करके बतावल जाला। एमे तही सूत्र बता दे, लेकिन होई कैसे काहे होई सब कुछ बता, ताकि रटे के ना पड़ो। एकरा के मिटा दी हो जी सर। चलो तो लिखाओ सवाल, बोलिए और लिखा। सवाल एगो हो कि बोले cosec स्क्वायर 62 डिग्री माइनस में cot स्क्वायर 62 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। cosec स्क्वायर 62 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 62 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होगा जी। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 और आंसर कितना आ गया 1, ठीक है।